बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, जैस्मीन मंजूर जो हैं उन्होंने एक और बड़ी इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मैं जिस चैनल पे जॉब करती थी, मैंने उस चैनल को हरेसमेंट किया गया और बजाय इस एक छोटी सी बात मैंने कर दी कि मुझे आज इंसाफ मिलेगा या मिल जाएगा, और उस पर कहती हैं कि न्यूज़ चैनल ने मुझे जॉब से फारिग कर दिया कि जी आप जाएं। उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आपके न्यूज़ चैनल पे मैं अपने हक की बात नहीं कर सकती तो मैं दूसरों के हक की बात कैसे करूंगी, लिहाजा ये रहा मेरा इस्तीफ़ा। और इसके अलावा वो ये भी कहती हैं कि मैं क्योंकि शदीद ज़हनी दबाव में हूँ, मैंने काफ़ी अरसा इस बात को दबाया मैंने और हर मुमकिन कोशिश की। और वो कहती हैं कि मुझे अब अपने अल्लाह की ज़ात पे यकीन है कि वो रब मेरा इंसाफ करेगा, क्योंकि अल्लाह ताला की लाठी बे आवाज़ है। जब वो पड़ती है तो पता नहीं लगता। जिस पे उन्होंने ये भी कहा कि ये बंदा जो है ये मेरे पैसे वापस कर दे। मैंने इसको यही कहा है कि मेरे पैसे वापस कर दे। ना सिर्फ मैं बल्कि बिजनेस कम्युनिटी जो है उसमें से बहुत से लोगों के साथ भी इसने फ्रॉड किया हुआ है। लिहाजा जितनी मजबूत इस पे एफआईआर है, और एक दफ़ा ये अनलाइसेंस्ड जो पिस्टल है वो भी लेके कराची में घूमता हुआ पकड़ा गया है। और गन पॉइंट वो कहती हैं कि ये मेरे सर पे या हो सकता है, वो कहती हैं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन पैसों के लिए इसने कई बार कई लोगों के आगे शायद मेरा नाम भी इस्तेमाल किया हो। जो जैस्मीन मंजूर है उनका कहना है कि मैंने इस शख्स को अपने घर पे रखा, अपनी गाड़ियां दी, ये गरीब घर से ताल्लुक़ रखता था, लेकिन अब ये मेरे पैसे पे कहां से कहां पहुंच गया। और मैं जब भी वापसी का तकाजा करती हूं कि मेरी हक हलाल की कमाई थी, वो कहती हैं कि मैंने 30,000 से जॉब शुरू की थी और एक एक पाई मैंने जमा की, और जो इस शख्स ने मुझसे हथिया ली। और वो कहती हैं कि इस उम्र में आके मुझे धोखा दिया और अब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। और आखिर में वो फिर एक ही बात करती हैं कि मैंने अपना फैसला जो है वो रब की अदालत में छोड़ा है। वो जो रब है वो बहुत बेहतर इंसाफ करने वाला है, और सारी एफआईआर जो है वो दुनिया में नहीं, एक अदालत अल्लाह के पास भी लगनी है। और मैं तो समझती हूँ, जहाँ तक मेरी राय है, तो बहुत अजीम और ब्रेव ये खातून हैं, क्योंकि ऐसी फील्ड, ये भी उसी फील्ड से हैं जिस फील्ड से हम हैं, तो मैं इनको बहुत लाइक भी करती हूँ। मैं इनके सारे प्रोग्राम्स देखती भी हूँ, मैंने इनके गुज़िश्ता प्रोग्राम्स भी देखे और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे इनसे। मेरी तो इनके लिए दुआएं हैं कि बहुत से लोगों ने कहा कि इनका घरेलू मामला था और इनको सोशल मीडिया पे इस तरह से नहीं वायरल करना चाहिए था, लेकिन मैं समझती हूँ कि मामला घरेलू था, लेकिन वो तो एक फेमस खातून थी और उनके साथ इतना बड़ा जो सान्या हुआ, उसके बाद वो दूसरों के लिए सबक आमोज ये वाकया जो है वो बताती हैं। वो कहती हैं कि कोई भी खातून हो जिसके साथ ये सब हो तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ। तो नाजरीन, अल्लाह ताला से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनके ऊपर अपना रहम करे और खुदा इनको इंसाफ दे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।